गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए आज हम पढ़ते हैं मैथ का रेशियो का पार्ट 2। बेसिक क्वेश्चन लगाएंगे, फिर धीरे धीरे हम बेसिक से हाई लेवल जाएंगे। तो अब ये 3-4 पार्ट में कंप्लीट होगा। आज हम पढ़ेंगे पार्ट टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन। कल पहले लेक्चर में हम सिर्फ थ्योरी पढ़ाए थे, आज हम पढ़ेंगे टाइप फर्स्ट। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, यम का 15% बराबर यन का 20%। तो आपसे पूछा है यम अनुपाते यन क्या होगा। तो यहाँ घबराने की बात नहीं है। का माने गुणा होता है, परसेंट से परसेंट खत्म, 5 यम 15 और 5 चौके 20। बात क्लियर है। तो 3 यम बराबर आ गया 4 यन। आपको बोले थे बराबर इधर यन लाएंगे और यहाँ 4/3। तो अनुपात बटे माने क्या होता है, अनुपात 4/3। ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, x अनुपाते y बराबर 3/2। इसका मतलब x बराबर 3 है, y बराबर 2 है। उठा के पटक दीजिए यहाँ, तो 2 आ जाएगा और x की वैल्यू 3 3 9 आ जाएगा, प्लस 3 y की वैल्यू 2 दूनी 4। अनुपात लगाइए, 3 3 3 9 माइनस 2 इंटू 2 दूनी 4। बस सॉल्व कीजिए, ये उसका आंसर है। 9 दूनी 18 और 4 तिया 12। तो 9 दूनी 18 प्लस 12 ये आ गया। अनुपात लगाएंगे, 9 3 27 और माइनस 4 दूनी 8। तो ये आ गया आपका 18 12 30। और बात कर लेते हैं, 27 में से 8 गया, 17 में से 8 गया 9 और यहाँ बचा 1। 30/19 ये इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, x अनुपाते y बराबर 6/5। थ्योरम पढ़ा चुके हैं। तो ये x बराबर 6 आ गया, y बराबर 5 है। उठा के पटक दो, उठा के यहाँ पे। तो ये रखेंगे अगर हम 5, तो आप कहेंगे तो 6 पंजे कितना आ जाएगा भैया, 30। और 6 पंजे 30 और प्लस 5 तिया 15। और वही चीज़ 30 माइनस 15 कर देंगे। बात समझ में आया। तो 30 15 45 अनुपाते घटा देंगे तो 15 15 तिया 45 3/1। इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, x प्लस वाई अनुपाते x माइनस वाई बराबर 4/1। अनुपात माने होता है बटा। तो इसे क्या कर देंगे, x प्लस वाई अपान x माइनस वाई बराबर 4/1 या 4/1। x प्लस वाई बराबर आ गया कितना भैया, आ जाएगा अपना 4x माइनस 4y। इधर आया तो 3x माइनस में, उधर जाएगा तो ये माइनस में 5y आएगा, खत्म हो जाएगा। तो x अपान y आ जाएगा कितना, 5/3। x का मान 5 आ गया, y का मान कितना आ गया भैया, 3 आ गया। उठा के पटक दीजिए, तो 5 25 और प्लस 3 3 9। यहाँ रखेंगे 25 माइनस 9, ये घटाना जोड़ना। 25 9 कितना भैया, 34 अनुपाते, और 25 में से 9 गया तो आप कहेंगे भैया 34/16। 2 से कटेगा तो उसे हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किए और कुछ नहीं है, बाकी सलूशन है। बात क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, a प्लस बी अनुपाते b प्लस सी अनुपाते c प्लस a इतना दिया है 6/7/8। तो तथा a प्लस बी प्लस सी बराबर 14। तो आपसे c का मान पूछा है। ये ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऑप्शन अभी आपको दिए नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a प्लस बी बराबर, हम इस सभी को k के बराबर मान लें तो 6 के, ये a प्लस बी 6 के बराबर आ जाएगा। b प्लस सी जो आ जाएगा 7 के बराबर हो जाएगा। और c प्लस a जो आएगा ये 8 के बराबर आ जाएगा। अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो a 2 बार, b 2 बार, c 2 बार, 2 कॉमन, तो a प्लस बी प्लस सी और आ जाएगा ये 7 6 13 और 8 21। 21 के बराबर आ गया। बात क्लियर है। आप जानते हो a प्लस बी प्लस सी का मान 14 दिया है। 2 गुणे 14 बराबर 21 के। काट पीट लेते हैं भैया, तो 7 दूनी कितना आ जाएगा, 14 7 3 21। तो आप कहेंगे k का मान आ गया 4/3। अरे 3 नीचे आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4/, कितना आ गया, 3 आ गया। ये किसका मान है, k का मान है। बात क्लियर आ गया, ये k का मान आ गया। अब क्या हम करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, चाहे यहाँ रखें चाहे जहाँ, हम क्या करेंगे, अब वैल्यू रख लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, a प्लस बी का मान कितना आएगा, a प्लस बी का मान आ जाएगा 6 गुणे के का मान 4/3। 3 दूनी 6, तो a प्लस बी का मान कितना आ गया, 8। सॉरी, a प्लस बी का मान कितना आ गया, 8। अब हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी, हमें किसका मान चाहिए, c का। अगर इसमें से हम माइनस कर दें a प्लस बी, तो हम कहेंगे भैया अगर इसमें से a प्लस बी प्लस सी से a माइनस बी माइनस हो गया तो ये खत्म हो जाएगा, बचेगा केवल c। और a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आपको दिया है, 14। और a प्लस बी का मान कितना आया है, 8 है। तो 14 में से 8 का कितना आ गया, 6। ये किसका मान है, c का। बात समझ में आया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अभी बेसिक है। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? अगला क्वेश्चन है यम अनुपाते यन बराबर 2:3। तो आपसे इसका मान पूछा है। यम का मान 2 हो जाता है, यन का मान 3, उठा के पटक दीजिए। तो 3 गुणे 2 प्लस 5 गुणे कितना, यन का मान कितना है भैया? 3 है। ऐसे 6 गुणे 2 माइनस यन का मान 3 है। तो 3 दूनी 6 और 5 3 15 और 6 दूनी 8 माइनस 3। तो क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12, देखा थे यार। 15 और 6 कितना? 21, 21 और 12 में से 3 गया कितना? 9। 21/9 3 से कटेगा, तो आप इसे काट सकते हैं। बात समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया a/3 बराबर b/4 बराबर c/7। तो a प्लस बी प्लस c/c का मान ज्ञात करना है। इसका मतलब a का मान 3, b का मान 4, c का मान 7, उठा के पटक दीजिए। तो 3 + 4 + 7 बटे c का मान 7। तो हो जाएगा 4 3 7 7 14, 14 को 7 से भाग देंगे 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम वही क्वेश्चन है। तो x का मान 2, y का मान 3, z का मान 5 भर दीजिए उठा के। तो अब कहेंगे भैया 2 + 3 - 5, यहाँ हो जाएगा 2 - 3 + 5। तो 5 में से 3 3 2 5 0 आ जाएगा इसका आंसर। बात समझ में आ गया? आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। जी हाँ, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 संख्या 1/2 अनुपाते 2/3 अनुपाते 3/4 के अनुपात में है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर 36 है। तो वे संख्याएं पूछा है। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले इसे सही रूप में ले आया। तीनों संख्या ए अनुपात बी अनुपात सी के रूप में ले आया। तो इन तीनों का एलसीएम क्या होगा? 2 3 4 का एलसीएम। एलसीएम का मतलब जो सबसे बड़ी संख्या है, 2 3 4 में सबसे बड़ी क्या है? 4 है। तो 4 का टेबल 4 8 12। 2 से 4 कटेगा ये, लेकिन 3 से 4 एलसीएम नहीं हो सकता। 3 से 8 नहीं कटेगा, 3 से 12 कटेगा, तो 12 एलसीएम हो गया। 12 का ऊपर गुणा कर देते हैं। तो 12 के ऊपर गुणा करेंगे तो ये 12, ये भी 12 और ये 12 गुणा करेंगे तो आप आ जाएगा ये 6 और 3 चौके 12, ये 4 4 3 12, 3 त्रिका 9 आ जाएगा। बात समझ में आया? ये हमारा आ गया रेशियो आपका क्या? नॉर्मल रूप में। तो अब आपसे कहा है कि सबसे बड़ी सबसे छोटी 4 है, सबसे बड़ी 9 है। इनके 9 4 के बीच का अंतर, सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच का अंतर पूछा है। देखिए यहाँ 2 पहले से था तो 12 गुणा 3 चौके 12, तो 2 पहले से था, 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। आपसे कहा है सबसे बड़ी कितना? 9। सबसे छोटी कितना है? 3 है, 6 है सॉरी। तो अंतर कितना आ रहा है भैया? अंतर 3 आ रहा है। 3 की वैल्यू कितना दिया? 36। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12। 3 रुपये में 36 टापी, देख में 12 टापी, तो 6 रुपये में कैठी मिली? 72 ठी। 8 रुपये में कैठी मिली? 12 8 96 और 12 9 108। ये तीनों संख्या आपके सामने है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? अगला क्वेश्चन कहा है एक त्रिभुज की भुजाएं इतने में दिया, परिमाप 52 है। तो छोटी भुजा आपसे पूछ लिया है, वही काम करना है। एलसीएम 12, ऊपर 12 का कर देंगे, गुणा कर देते हैं। तो 2 6 12, 3 चौके 12, 4 3 12, ये हमारी भुजा आ गई। ठीक है, और परिमाप होता है तीनों भुजाओं के योग का तीनों भुजाओं का योग। 6 4 10 3 13, 13 का मान दिया है 52। तो 1 का मान कितना आ गया? 4। आपसे पूछा है छोटी माने 3 बराबर कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। ये इसका क्या हो गया? आंसर। अगला क्वेश्चन की बात करें, 2 संख्या का अनुपात 3:4 है, योगफल 420 है। तो बड़ी संख्या 2 संख्या का अनुपात है, तो योगफल कितना हो जाएगा? 4 3 7, 7 बराबर दिया 420। 1 का मान आ जाएगा 7 6 42 60। आपसे बड़ी पूछा है तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 240। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का है कि 68,000 रुपये को ABC में 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 5/16 में बांटना है। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटे भाग का अंतर क्या होगा? तो इसमें भी कुछ नहीं करना, एलसीएम कितना होता है? 16 ही होगा, क्योंकि सबसे बड़ा 16 है, 16 सब कट रहा है। तो 16 गुणा 16 गुणा 16 गुणा, ये खत्म हो गया, 5 बचेगा यहाँ, और यहाँ 4 चौके 16, 4 बचा, और यहाँ 2 8 16। आपसे कहा है सबसे बड़ा और सबसे छोटे के बीच का अंतर पूछा है, लेकिन तीनों का योग दिया है 8 4 12 5 17। 17 का मान दिया है 68,000। तो 1 का मान आ जाएगा 4,000। आपसे किसका मान पूछा है? सबसे बड़ा 8 और सबसे छोटा 4, अंतर कितना? 4 4 चौके कितना आ गया? 16,000। ये इस क्वेश्चन का कितना आ गया? आंसर। अगला क्वेश्चन कहा है एक दुकान में
पेंसिल, पेन और कापी 10:2:3 के अनुपात में है और पेंसिल 120 है तो कापी पूछा है। यहाँ पेंसिल पहला वाला है तो 10 की वैल्यू दिया है 120, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। आपसे पूछा क्या भैया कापी, कापी 3 है तो 3 की वैल्यू कितनी 12 36। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है ABC के मासिक वेतन 2:3:5 में है। यदि C का मासिक वेतन A के मासिक वेतन से 1200 रुपया अधिक है, C का वेतन 5 रुपया है और A का मासिक वेतन 2 रुपया है, तो दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है, अधिक कितना आ रहा है 3 रुपया। 3 की वैल्यू दिया है 1200, तो एक रुपये में टाफी 400 मिलेगा। B का वार्षिक वेतन पूछा है तो B का मासिक वेतन कितना है 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1200 रुपये मासिक वेतन है। और तो अब बताइए ये 1200 रुपया 3 ही ना, सही है ना, 1 की वैल्यू 4, 3 की वैल्यू 4 थी, 1200 रुपया मासिक वेतन है। तो इसमें 12 का हो जाएगा गुणा, 12 बढ़िया में 144 और आगे 2 जीरो, 14,400 रुपये उसका क्या हो जाएगा मासिक वेतन हो जाएगा। तो ये रहे हमारे आज के 15 क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। कल इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होगा।